जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज हम आपको पितृपक्ष की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। केवल ध्यानपूर्वक सुन लेने मात्र से ही अनगिनत पाप समाप्त होकर जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होता है। पितरों की कृपा से दुख दोष दूर होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। यह पावन कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कथा आरंभ करने से पहले प्रेम पूर्वक बोलें, ओम पितृदेवाय नमः। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ प्रभु श्री कृष्ण के समीप आए और प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा और तर्पण से कौन कौन से फल मिलते हैं और उनकी शांति हेतु मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें मानव समाज का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके जीवन से सभी दोष दूर होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने से तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा हुए। उन्होंने संसार के मोह माया और भोग विलास का त्याग कर दिया था। वे निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते, एक समय भोजन करते और शेष समय वन में विचरण करते। उन्हें इस प्रकार वैराग्य युक्त देखकर उनके पितर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, यदि ये विवाह नहीं करेगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। संतान न होने पर हमारे श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा। इस विचार से वे स्वयं अपने वंशज के पास पहुंचे। जब ऋषि रुचि ध्यानमग्न थे, तभी उनके पितर प्रकट हुए। ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और किस हेतु से मेरे सम्मुख पधारे हैं। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे वैराग्य से हम अत्यंत दुखी हैं। विवाह और संतान के बिना न तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, न हमें तृप्ति। गृहस्थ जीवन ही देव, ऋषि और पितरों के ऋण से मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा और हमें अधोगति मिलेगी। ऋषि रुचि ने नम्रता से उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह में अनेक दुख और बंधन है। स्त्री और परिवार मोह का कारण बनते हैं। इसी सोच से मैंने विवाह का त्याग किया है। विद्या और आत्मज्ञान से ही आत्मा शुद्ध होती है। तब पितरों ने समझाया, वत्स, तुम्हारा कहना आंशिक सत्य है, किंतु शास्त्रों में विवाह को अनिवार्य बताया गया है। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितर संतुष्ट होते हैं। संतान के बिना न तो मुक्ति संभव है और न ही स्वर्ग की प्राप्ति। अतः तुम्हें विधिपूर्वक विवाह करना ही होगा। पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन व्याकुल हुए और विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कौन अपनी कन्या मुझे देगा। पितरों ने उत्तर दिया, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो हम सबका पतन होगा और तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पितर अदृश्य हो गए। पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि चिंतित हो उठे। कन्या की खोज में वे विचरण करने लगे, पर कहीं सफलता न मिली। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। 100 वर्षों तक तप करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, अपनी अभिलाषा कहो। ऋषि रुचि ने विनम्र होकर कहा, हे जगत पिता, मेरे पितर चाहते हैं कि मैं संतान उत्पन्न करूं, किंतु मुझे योग्य कन्या नहीं मिल रही है। कृपया आप ही मार्ग बताएं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होगी। पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी प्रदान करेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात ऋषि रुचि ने नदी तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। हे पितरगण, जो श्राद्ध में स्वधा से तृप्त होते हैं, जो स्वर्ग में पूजित हैं, वे सब मेरे द्वारा संतुष्ट हों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की रक्षा करने वाले पितरगण मुझे आशीर्वाद दें। आप सब हमारी रक्षा करें और हमारे दोषों का नाश करें। उनकी स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट होकर बोले, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हैं। जो भी वर मांगना चाहते हो, निसंकोच मांगो। ऋषि रुचि ने कहा, हे पितरों, मुझे एक उत्तम, सद्गुणी और चरित्रवान पत्नी की प्राप्ति हो, जिससे मैं संतान उत्पन्न कर सकूं। पितरों ने आशीर्वाद दिया, यही तुम्हें उत्तम पत्नी प्राप्त होगी और उससे एक बलशाली, बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के जाते ही नदी से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, हे महर्षि, महात्मा पुष्कर की कन्या, जो सुंदर और गुणवान है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में प्रदान करती हूँ। इससे तुम्हें मनु नामक तेजस्वी पुत्र होगा। ऋषि रुचि ने उस कन्या से विवाह किया। इस प्रकार अपने पितरों को प्रसन्न कर उन्होंने वंश आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के उपाय बताए। 1. तर्पण करना। पवित्र जल, काले तिल, कुश और दूध से पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। 2. श्राद्ध कर्म। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर पितरों को तृप्त करना चाहिए। 3. गाय, कौवे और जीवों को भोजन कराना। विशेष रूप से गाय को हरा चारा, कौवे को चावल या खीर अर्पित करना शुभ होता है।
4. पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल के नीचे दीप जलाना और तुलसी की आराधना करना पितरों को प्रसन्न करता है। 5. गया जी या तीर्थ में पिंडदान। पवित्र स्थलों पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। 6. व्रत और सात्विक आहार। श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना, तामसिक भोजन का त्याग करना और भगवान विष्णु शिव की पूजा करना चाहिए। 7. दान पुण्य करना। वस्त्र, अन्न और धन का दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। 8. गंगा स्नान और जल अर्पण। गंगा में स्नान कर पितरों को जल अर्पित करने से पितृदोष दूर होता है। 9. सत्संग और गीता पाठ। विशेषकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो भी मनुष्य इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसे कभी पितृदोष का भय नहीं रहता। पितर सदैव प्रसन्न होकर वंशजों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है। कथा सुनने के बाद प्रेम से बोले, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।